हेलो दोस्तों। आज की मेरी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से सुनना। और दूसरा, जिस किसी को भी मेरे से गाइडेंस लेनी है, अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस में, ओनली 1,000 में 2 मंथ स्पोर्ट सेशन रहेगा, जिसमें वीकली कॉल सेशन रहेंगी, डेली अपडेट रहेंगी, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ इंक्लूड रहेगा, अफर्मेशन, हर एक चीज़। ठीक है, तो जो लोग भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब आज की वीडियो है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सब लोग मतलब कहाँ पे स्टक होते हैं, या वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जो अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मेरी बात को सुनना। आप लोग क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, और जब तक आप बाहरी दुनिया में चीज़ें ढूंढेंगे, तो इसका मतलब ये है, आप खुद पे काम करने की बजाय, खुद को चेंज करने की बजाय, अपनी इंटरनल थ्योरी को चेंज करने की बजाय, आप बाहर चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें बाहर चेंज होता हुआ देखना चाह रहे हैं। लेकिन चीज़ें बाहर तभी चेंज होती हैं जो पहले आप इंटरनली चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या होता है, जैसे एक दिन कोई भी आपने टेक्निक की, कोई भी वीडियोस देखी, उसके बाद आपने 2 दिन 3 दिन कोई टेक्निक की, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स फील किया, उसके बाद आपको लगता है कि चीज़ें हो जानी चाहिए, या मेरी चीज़ें क्यों नहीं हुई है, क्योंकि फिर उसे आप बाहर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो जब तक आप ऐसा करोगे, तब तक आपने खुद को कम्प्लीटली हील किया ही नहीं है, खुद को चेंज किया ही नहीं है। और आप सोचते हो कि वो चीज़ मुझे बाहर दिखाई दे, या वो बाहर वो चेंज हो। ठीक है, और आपके माइंड अभी रिप्रोग्राम ही नहीं हुआ उस लेवल पे, या उसने उस चीज़ को कैच ही नहीं किया है, पकड़ा ही नहीं है उस चीज़ को, जो आप उसे देना चाहते हैं, जो आप उसे बताना चाहते हैं, जो आप फील करना चाहते हैं। अब मेरा नेक्स्ट, मैं फॉर एग्जांपल ही आपको समझाती हूँ, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्या होता है कि एक बार मैं मनाली घूमने गई थी अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, फ्रेंड सर्कल के साथ। मतलब कॉलेज टूर था हमारा, तो मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे, सब कुछ अच्छे से, एंड बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचाई, एंड बर्फ़ में, एंड मतलब बहुत इन्जॉय किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब उनसे मैं कोचिंग पे मिली थी। तो हुआ क्या कि जब वो मेरी फ्रेंड थी, तो उसकी जब शादी हुई, तो वो मेरे से इंस्पायर होके वो भी वहीं पे घूमने के लिए अपने हनीमून ट्रिप पे गई थी, ठीक है, मनाली। तो मैंने तो उस टाइम पे, अपने टाइम पे बहुत इन्जॉय किया उस जगह पे। जब मेरी फ्रेंड गई, तो उसने मेरे को बोला कि यार, मतलब कि जब वो आई अपने ट्रिप से वापस आई, वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो फिर वो बोली कि हम लोग तो बोर हो गए, चुप चुप ओनली, बस ऐसे ही, मतलब कोई मज़ा ही नहीं आया। और वहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, ओनली इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, कहीं पे पहाड़ है, और बस ऐसी जगह है, और मुझे तो कुछ भी मज़ा नहीं आया, है ना। बेकार सी जगह है, और ऐसे चले गए हम लोग तो उधर। तो मतलब मैंने फिर ये सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब मैंने तो इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया कि मतलब घर वापस आने का भी मन नहीं कर रहा था कि यार, मतलब अभी घर पे चलूँ। ठीक है, तो मैं अब आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे क्या पॉइंट था जो फिर मैं सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैंने इतना इन्जॉय किया, और दूसरी जगह पे वो मुझे बोल रही है कि मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब मैं बोर हो गई, उल्टा, मतलब उसके साथ टोटली उल्टा। अब मैं बताती हूँ, बाहरी तौर पे जगह वो ही थी, मेरे लिए भी सेम थी, उसके लिए भी सेम थी, लेकिन वो बोल रही है कि मैं तो बोर हो गई उस जगह पे जाके। ठीक है, और मैंने उस जगह पे इतना इंजॉय किया कि मेरा आने का भी मन नहीं था उधर से। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो एक तो इंजॉय कर रहा है और एक को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा, जबकि जगह तो सेम है सबके लिए, मेरे लिए भी सेम थी, उसके लिए भी सेम थी। मतलब ये है कि जो खुशियाँ होती है, जो जो हम फील करते हैं, जो हम इंजॉयमेंट होता है, वो हमारे अंदर होता है, ना कि किसी जगह में होता है। जगह हर जगह सबके लिए सेम है, ठीक है, हर स्टेट सबके लिए सेम है, हर मंदिर, अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो, तो वो मंदिर हर इंसान के लिए सेम है, वो जगह सेम एनर्जी छोड़ रही है सबके लिए। ठीक है, और सबके लिए सेम वो फील करा रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान अच्छा फील कर रहा है, लेकिन एक इंसान वहाँ पे बोर हो रहा है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, जबकि उसका हनीमून ट्रिप था, उसे तो मेरे से भी ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए था। लेकिन एक तो उनकी न्यू न्यू
मतलब स्टार्टिंग थी और दोनों ही थोड़ा मतलब अनजान थे। जब अरेंज मैरिज होती है तो थोड़ा ऐसा होता है। तो वो लोग ही ओपन अप नहीं थे, मतलब वो लोग ही अंदर से मतलब चुप 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 चुप, तो उन्हें इन्जॉय कहाँ से आएगा। तो इन्जॉयमेंट अपने अंदर से होता है, विश फुलफिल अपने अंदर होती है, उसके बाद वो आपको बाहर दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन आप लोग भी क्या गलती करते हो, उस चीज़ को उस जगह में, जैसे मैं अब वो भी जाके उस जगह में ढूंढे शायद इस जगह में ही कोई खुशी है, मैं भी ये बोलूँ इस जगह में ही खुशी नहीं, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे एक ये भी स्टेटमेंट थी कि इंसान ऐसा हो कि जहाँ जाए वहाँ ही मंदिर बन जाए, ठीक है। मतलब उसके कर्म ऐसे होने चाहिए जहाँ पे वो खड़ा है वही मंदिर बन जाए। तो मतलब क्या है, चेंजमेंट क्या होता है, आपके अंदर से होता है। दो मतलब सिचुएशन सेम है लेकिन दो बंदे हैं, तो दोनों बंदे उस पर अलग अलग अपने थॉट्स दे रहे हैं, ठीक है। एक बंदा कुछ दे रहा, एक बंदा कुछ दे रहा है एक ही सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। एक का हैंडल करने का तरीका अलग होगा, एक उस पर हो सकता है नेगेटिव थॉट्स दे रहा हो अपने। तो मतलब ये है, बाहर बाहर आप बाहरी तौर पे चीज़ें बदलना चाहते हो, लेकिन उसके बदलने से पहले आपको खुद को बदलना होगा। और किसी किसी को लगता है कि हम सामने वाले पर्सन को चेंज कर रहे हैं या उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं या उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो नो, आप सबसे पहले अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप सब कुछ अपने अंदर चेंज करते हो। जब आपके अंदर इंटरनल थ्योरी में जब चेंज होता है, आप अपने आप को वो एहसास दिलाते हो कि यस वो चीज़ मेरे साथ है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, तो बाहरी तौर पे उसे आना ही होता है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन आप उसे अपने से अलग करके देखते हो कि वो चीज़ कोई, वो पर्सन अलग है, मैं अलग हूँ, और फिर मुझे उसे मैनिफेस्ट करना होता है। नहीं, आपने ये लाइन भी बहुत अच्छे से सुनी होगी, सॉरी, दो जिस्म एक जान है ना। वो बॉडी अलग है लेकिन जान वो एक ही है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उस जान को भी अलग कर देते हो, ये भी एक अलग है और मैं भी एक अलग एंटिटी हूँ, वो भी एक अलग एंटिटी हूँ, और फिर मुझे उसे मैनिफेस्ट करना है। और इसलिए आप चीज़ों को बाहरी तौर पे ढूंढते रहते हो कि कहाँ है कहाँ है कहाँ, कहीं नहीं है। जब वो दो जिसमें एक जान वाली बात हो जाएगी ना, आप उसे अपने अंदर ही फील करना स्टार्ट करोगे। आप हर टाइम अपने साथ ही फील करोगे कि वो चीज़ तो मेरे साथ है और ऑलरेडी मेरी है। तब उसे आप अपने आप अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। आपको 3D में कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी हाथ पैर मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, न सामने वाले को फोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आओ मुझसे बातें करो, मेरे से शादी के लिए कमिटमेंट दो, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर हो चुकी है ऑलरेडी। आप उससे एक्सपीरियंस कर चुके हो, इतना डीप जाके, इतना नेचुरली आप उस चीज़ को इतना फील कर चुके हो, तो बाहर वो अपने आप आ जाते हैं। आप क्या करते हो, आपके थॉट्स आते हैं, आप उन चीज़ों को बाहर ढूंढते हो कि मैं तो कब से कर रही हूँ, ये तो हुई ही नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपने चीज़ों को अंदर से चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात यही है, अपने आप को चेंज करना है, अपनी इंटरनल थ्योरी को चेंज करना है, उस चीज़ को ऐसे जीना है जैसे अभी रियलिटी में हो चुकी है और वो आपके साथ है। लेकिन आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं ये टेक्निक करूँगा फिर वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नो, सबसे बड़ी गलती आप यही करते कि मैं वो टेक्निक करूँगा वो हो जाएगी। टेक्निक तो इसीलिए है ताकि आपको वो एहसास कराया जाए, ताकि आपको अंदर से चेंज किया जाए। आप अफर्म करते हो ये बोलने के लिए, अपने माइंड को अपने आप को बताने के लिए कि वो ऑलरेडी वो चीज़ जो भी आप चाहते हो, कोई भी पर्सन है या कोई भी है, मनी है, पैसा है, जॉब है, हर एक चीज़ पहले वो आपकी है, आपके अंदर हो चुकी है, आप उस चीज़ को जी रहे हो, प्रेजेंट में जी रहे हो। जब प्रेजेंट में उस चीज़ को आप फील कर रहे हो तो फ्यूचर में वो चीज़ आपके पास आनी ही आनी है। कल वो आपको रियलिटी में दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि अपने माइंड को, अपने सोल को आप यही डायरेक्शन दे रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, तो वो उस पर काम करता है, ये जी रहा है इस इंसान के साथ, तो ये इसकी रियलिटी है। और उसको आपकी रियलिटी में लाना उसका काम है ना कि आपका। और आप क्या करते हो, 3D में ढूंढते हो कि मैं कैसे करूँ, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे, तीसरी वीडियो पे उसने ये टेक्निक की तो मैं भी ये कर लूँ क्या। अरे सबका, मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी और मैंने उस पर भी अच्छे से बताया था कि सबके लिए हर एक चीज़, किसी को कुछ पसंद है, किसी को, तो मेरा मतलब है किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को आम खाना पसंद है, किसी को केला खाना पसंद है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों पे ध्यान दो कि आपको क्या पसंद है। आप, लेकिन आपका माइंड क्या करता है, शायद मैं ये टेक्निक कर लेता हूँ। आप
टेक्निक चेंज करते रहते हैं बार बार। माइंड बोलेगा कि अच्छा चलो मैं ये टेक्निक कर लेती हूँ, शायद मेरे लिए ये वर्क किया जाए, बस आप वो सोचोगे उसको, हो सकेगा उस चीज़ को आप 2 दिन करोगे, फिर आप टेक्निक चेंज कर लेते हो। टेक्निक चेंज नहीं करना, हर एक टेक्निक आपको एक ही जगह पे पहुंचाएगी। जी आप कोई भी टेक्निक पकड़ लो, लेकिन कोई भी एक अच्छी सी टेक्निक पकड़ के, ज़्यादा एक नहीं पकड़ रहे, 2 पकड़ लो, 3 पकड़ लो बस, लेकिन उनको बार बार चेंज मत करो। अभी आप कुछ कर रहे हो, कल कुछ कर रहे हो, परसों कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आज कोई वीडियो देख रहे हो, परसों कोई वीडियो देख रहे हो, लगातार देखे जा रहे हो, चीज़ों को समझ के उनको अप्लाई करना स्टार्ट करो, है ना। अब ये थोड़ी आज खाना बना लिया, कल फिर बना लिया, परसों बना लिया, उसको खा ही नहीं रहे हो आप, तो पेट की भूख तो तभी मिटेगी ना जब उसे खा लोगे, ना कि डेली खाना बनाने से, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, उसको अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है, और उसे उस चीज़ में फिर परसिस्ट करना है एंड गोल में, कि हाँ ये चीज़ आपकी विश फुलफिल हो चुकी है, उस स्टेट में आपको डेली पहुँचाना है और डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो जो नेगेटिव थॉट्स स्टार्टिंग में होंगे वो धीरे धीरे भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे, लेकिन जब आप काम ही नहीं करते, देखते रहते हो, टेक्निक्स चेंज करते रहते हो, इतना, एक तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ होते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, और सबका समझाने का तरीका अलग अलग है। तो और कुछ लोगों में मतलब इतना कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया हुआ है, तो उन चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाते हो और ख़ुद भी कन्फ्यूज हो जाते हो, फिर आपको भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। और जब न्यू एंटर करते हो तो आपको यही नहीं बिलीव होता कि हाँ सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन होती है, और होती है तो कैसे होती है, और वो आपके लिए वर्क कैसे करती है, ठीक है। और आप बाहरी तौर पे चीज़ों को करते हो, और फिर जब आप बाहरी तौर पे चीज़ें करते हो ना, तभी आप 3D में ढूंढते हो उन चीज़ों को, क्योंकि आप जब अंदर चीज़ें करोगे ना तो 3D में आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर समझ लो आप 3D में उन चीज़ों को चेक कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनली तौर पे उन चीज़ों को चेंज कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूँगी, क्योंकि ये वीडियो में समझाऊंगी सारा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो फिर आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू।